देवियों एवं सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 207, श्लोक क्रमांक 34 और नाम क्रमांक 191। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः। ओम हंसाय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जिसके जीवन में दमन रूप परमात्मा आया, अर्थात जिसका जीवन पूर्णतः नियंत्रित संगठित हो गया है, उस पर ही हंसरूप परमात्मा की कृपा हो जाती है। इसलिए भगवान को अब हंस नाम से विभूषित करते हैं। हंस का अर्थ है पितामह ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान कराने के लिए हंस रूप धारण करने वाले हैं। भाष्यकार हंस शब्द के दो अर्थ करते हैं। सर्वप्रथम हंस शब्द की व्याकरण के नियमों से सिद्धि बताते हैं। पृषोदरादित्वात् शब्द साधुत्वम। भाष्यकार लिखते हैं, पृषोदरादि गण में होने के कारण अहम सह के स्थान में हंस प्रयोग होकर यह शब्द सिद्ध होता है। क्या बढ़िया हंस शब्द की व्याख्या की है। अब आइए हंस शब्द पर हम लोग थोड़ा विवेचन करते हैं। हंस पक्षी क्षीर नीर विवेक का प्रतीक है। जैसे कहा भी है शास्त्रों में, अनेक शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः यत्सारभूतं तदुपासितव्यम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। इस संसार में पढ़ने के लिए अनेक शास्त्र हैं, जानने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन अपने पास आयुष्य बहुत ही कम है और उसमें भी विघ्न बहुत है। इसलिए जो जीवन का सार है उसका ही ग्रहण करना चाहिए और जो निस्सार है उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए। जैसे राजहंस पक्षी पानी में से केवल दूध ही ग्रहण करता है। एक अर्थ ये हुआ हंस का। दूसरा अर्थ है
बूंद जैसे सागर में मिलता है तो सागर रूप हो जाता है, वैसे ही यह अहम माने जीवात्मा सह माने ब्रह्म के साथ विलीन हो जाता है। अतः उसे हंस कहते हैं। और तीसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि हंस ब्रह्मदेव का वाहन है, और अपने श्री गुरु को भी हम परमहंस कहते हैं, और कहना भी चाहिए। संन्यासः षड्विधो भवति, कुटीचको बहुदको हंसः परमहंसः तुरीयातीतो अवधुतश्चेति। नारद परिव्राजक उपनिषद में संन्यास के 6 प्रकार बताए हैं। कुटीचक संन्यास, बहुदक, हंसः, परमहंसः, तुरीयातीत और अवधूत। इन 6 प्रकारों में से जिस सन्यासी के पास क्षीर नीर के समान परमार्थ और प्रपंच का विवेक है उसे हंस कहते हैं, और जिसने परमात्मा को तत्वतः जान लिया है उसे परमहंस कहते हैं। श्वेता श्वेतर उपनिषद में जीव को हंस कहा है। किसको? जीव को भी हंस कहा है। सर्वा जीवे सर्व संस्ते बृहंते अस्मिन् हंसः भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। 1:6 इस सबके आश्रयभूत विस्तृत ब्रह्मचक्र में जीवात्मा घुमाया जाता है, और अंत में वह परमात्मा को जानकर वह अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है। वहां पे जीव को हंस कहा गया है। हंस का एक अर्थ यह भी होता है, हंस मानस सरोवर में रहकर मोती चुगने वाला एक पक्षी है। इस प्रकार भाष्यकार भी कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं अहम सह इति तदात्म भाविनः संसार भयम हंति इति हंसः। भाष्यकार का कहना है अहम सह मैं वह हूं, इस प्रकार तादात्म्य भाव से भावना करने वाले का संसार भय नष्ट कर देते हैं ना, इसलिए भगवान को हंस कहते हैं। अहम सह मैं वही हूं। हंस के साथ तादात्म्य भाव होना चाहिए। जैसे हमारा इस देह के साथ मैं का तादात्म्य भाव है, वैसे ही परमात्मा के साथ भी तादात्म्य भाव होना चाहिए, तभी यह अहम उस सह में विलीन हो सकता है। श्रुतियों में इसका बहुत सुंदर वर्णन आया है भाई। देखिए, ब्रह्म विद्या उपनिषद कहता है प्राणिनाम देह मध्ये तो स्थितो हंसः सदाच्युतः, हंस एवं परम सत्यम, हंस एव तु शक्तिकम, हंस एव परम वाक्यम, हंस एव तु वेदिकम, हंस एव परो रुद्र, हंस एव परात् परम, सर्वदेवस्य मध्यस्थो हंस एव महेश्वरः। सभी प्राणियों के देह में सर्वदैव अच्युत हंस अवस्थित है। वह हंस ही परम सत्य है, हंस ही शक्ति है, हंस ही बड़ा एवं वैदिक वाक्य है, हंस ही परम रुद्र है, और हंस ही परम से परम है। सभी देवों के बीच हंस ही सबसे बड़ा ईश्वर है। ब्रह्म विद्यापनिषद में हंसरूप परमात्मा की महिमा इस प्रकार गाई है। और भी कहते, देखो, हंस विद्यामृते लोके नास्ति नित्यत्व साधनम, यो ददाति महाविद्याम हंसाख्य परमेश्वरीम, तस्य दास्यं सदा कुर्यात् प्रज्ञया परया सह। हंस रूपी विद्यामृत के समान इस जगत में नित्य तत्व प्राप्ति के लिए अन्य कोई भी साधन नहीं है। जो ज्ञानी गुरु इस हंस नाम की परमेश्वरी परम विद्या का दान करते हैं, ध्यान रखना, उन गुरु की परम निष्ठा से सेवा करनी चाहिए।
उनके जैसा महान इस संसार में अन्य कोई भी नहीं है। ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाला गुरु ही सबसे बड़ा होता है, ध्यान रखना। छांदोग्य श्रुति में सत्यकाम जाबाल की एक कथा आती है। सत्यकाम जाबाल गुरुजी के आश्रम में विद्या पाने के लिए आए तो गुरुजी ने उसका उपनयन संस्कार करके उसे 400 गायें दी और कहा कि ये संख्या में जब तक 1 सहस्त्र न हो जाए तब तक आप आश्रम में न आना। छोटा सा बालक है, आप देख लीजिए। और आज का विद्यार्थी होता तो 400 गायें लेकर भाग जाता, लेकिन ये सत्ययुग का विद्यार्थी है। और वह बालक गुरुजी की आज्ञा पाकर गौओं को लेकर जंगल में चला गया। गायों की बहुत सेवा की, उनका ही दूध पीता था, उनकी ही सेवा करता था। उन गायों के साथ आत्मीयता हो गई। गुरु की सेवा, गुरु ने जो कहा उस प्रकार उन्होंने गाय की सेवा की, लेकिन उनको गिनना नहीं आता था। लेकिन जब वे गायें सहस्त्र हो गई तब उस गायों में से एक सांड ने कहा कि हे सत्यकाम, अब हम संख्या में सहस्त्र हो गए हैं, अब हमें आप गुरुकुल ले चलिए। सत्यकाम को आनंद हुआ। बैल ने कहा सत्यकाम मेरी बात सुन लो, यदि आप चाहो तो मैं ब्रह्म के एक पाद का उपदेश आपको दे सकता हूं। सत्यकाम ने कहा कोई बात नहीं, आप दीजिए। और सत्यकाम को उस बैल ने, नंदी बैल ने ब्रह्म के एक पाद का उपदेश दिया और कहा कि आगे का उपदेश जो है ना तुम्हें अग्निदेव बताएंगे। रास्ते में अग्निदेव प्रकट होकर उन्हें ब्रह्म के द्वितीय पाद का उपदेश दिया और अग्निदेव ने कहा कि हंस गस्ते पादम वक्तेति। हे सत्यकाम, अग्निदेव ने सत्यकाम को कहा कि हे अग्निदेव, इस ब्रह्म के तृतीय पाद का उपदेश मैं तुम्हें देता हूं और तुम्हें चतुर्थ पाद का उपदेश कौन सुनाएगा? हंस सुनाएगा। हंस सुना, हंस माने आदित्य तुमको तीसरे पाद का उपदेश सुनाएगा। प्रथम पाद का उपदेश बैल ने दिया, द्वितीय पाद का उपदेश अग्नि ने दिया, तृतीय पाद का उपदेश हंस ने दिया और चतुर्थ पाद का उपदेश मदगु नामक जलचर पक्षी ने दिया। और सत्यकाम इन सबका उपदेश लेकर जब आश्रम में प्रविष्ट होते हैं तो गुरुदेव ने जान लिया कि मेरा बच्चा तो अभी ब्रह्मज्ञानी हो गया। बड़े खुश हो गए। लेकिन सत्यकाम ने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव आप मुझे पुनः ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए। बोले क्यों? तुम्हें तो उपदेश दे दिया गया है, तुम्हारा चेहरा ही कह रहा है, तुम्हारी ये वृत्ति कह रही है कि तुम ब्रह्मज्ञानी हो गए। सत्यकाम ने कहा महाराज आप जो कह रहे हो सत्य है, लेकिन मैंने आप जैसे संतों से सुना है भगवान मैं ऋषिभ्य श्रुतगं हेवा आचार्याध्येव विद्या वीता साधिष्टम प्रापदिति। हे गुरुदेव, मैंने आप जैसे ऋषियों से ही सुना है कि आचार्य से जानी गई विद्या ही अतिशय साधुता को प्राप्त होती है, इसलिए आप हमें ज्ञान दीजिए। गुरु का दिया हुआ ज्ञान ही सफल होता है। पुस्तकों को पढ़ने से और इधर उधर से लेने से ज्ञान सफल नहीं होता है, इसलिए गुरु का उसमें क्या चाहिए? आशीर्वाद चाहिए। आप हमें विद्या दीजिए। तो सत्यकाम को हंस ने भी उपदेश दिया था, इसलिए आपको बताया। और एक कथा यह भी आती है कि सनकादिकों को भगवान ने हंस के रूप में उपदेश दिया था। उसको हंस गीता कहते हैं, भागवत में आए वर्णन। एक बार सनकादिकों ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न पूछा था कि हे पिताजी, चित्त और विषय ये दोनों भी परस्पर मिले हुए ही होते हैं, अतः जिनको मोक्षपद पाना है वह इन दोनों को अलग कैसे करें? तब ब्रह्मा जी ने मेरा ध्यान किया और मैं उनके सामने हंस रूप में प्रकट हुआ, ऐसा भगवान कहते हैं। तस्याहम हंस रूपेण सकाशम अगमम तदा। भागवत के 11वें स्कंद में ये बात आई है। सनकादि ब्रह्मदेव को लेकर मेरे पास आए, भगवान कहते हैं, और मुझे पूछा कि आप कौन हैं? तब मैंने कहा हे ब्राह्मणों, आत्मा यदि एक ही है तो फिर वहां पर प्रश्न युक्ति संगत नहीं हो सकता, और यदि मैं उत्तर दूं भी
तो किस जाति गुण क्रिया भेद का आश्रय लेकर उत्तर दूं? क्योंकि जाति गुण क्रिया भेद ये वस्तु विषय में होता है, आत्मा में नहीं। ये तीनों अवस्थाएं त्रिगुण आदि संसार में है, आत्मा में नहीं। और संसार मात्र मनोविलास है, अलाद चक्र के समान चंचल है, भ्रम मात्र है, स्वप्नवत है, माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित है। ऐसा जानकर आत्मा में मस्त हो जाओ। ज्ञानी की दशा शराबी के समान ही होती है। शराबी को जैसा अपने शरीर का भान नहीं रहता, वैसे ही ज्ञानी को भी नहीं रहता। ज्ञानी का जीवन प्रारब्ध के अनुसार चलता है। शराबी की बुद्धि खो जाती है और ज्ञानी अपने बुद्धि को प्रणाम करता है। इन दोनों में यही भेद है, यही है सांख्य योग। हे सनकाद ऋषियों, मैंने यह हंसरूप अवतार आपको सांख्य योग बताने के लिए ही लिया है। इस प्रकार अब भाष्यकार हंस शब्द का द्वितीय अर्थ करते हैं। हंति गच्छति सर्व शरीरेषु इति वा हंसः हंसः शुचिषत्, ऐसा कठोपनिषद में भी कहा है। भाष्यकार लिखते हैं कि सब शरीरों में हंति माने जाते हैं, इसलिए हंस है। श्रुति में कहा है आकाश में चलने वाले पर सूर्य यही हंस है। हंस, ये तो कठोपनिषद में भी हंस की स्तुति की गई है, नारद परिव्राजक उपनिषद में भी की गई है, और अन्य अन्य उपनिषदों में भी हंस भगवान का नाम आया है। वह गमन करने वाला होने से हंस है। यह हंस शब्द अत्यंत उज्ज्वलता, निर्मलता, विवेकता का प्रतीक है। आत्मा में द्वैत ही नहीं, हंति द्वैतम इति हंसः। देखो, आत्मा में द्वैत नाम की कोई चीज है ही नहीं। अहम की सह में आहुति देना ही हंस है। सोहम अहम सह, इस प्रकार की ज्ञान पूर्वक सतत आवृत्ति देने से द्वैत मिट जाता है। गुरुजी उपदेश देते हैं सोहम हंसः परमहंसः परमात्मा चिन्मयोहम सच्चिदानंद स्वरूपोहम सोमहंस। इस गुरु मंत्र का अनुसंधान करने से जीव को आत्म साक्षात्कार हो जाता है। ये वही प्यारा मंत्र है। हंस आकाश में उड़ता है तो स्थिर ही प्रतीत होता है, इसलिए आत्मा को यहां पर हंस कहा गया है। अपनी आत्मदृष्टि से हम स्थिर है, किंतु शरीर की दृष्टि से गतिमान है। अथवा सूर्य हमें चलता हुआ दिखाई देता है, किंतु वस्तुतः वह स्थिर है। वैसे ही गतिवान यह हमारा देह है। इस देह ने अब तक एक एक योनि में कोटि कोटि चक्कर लगाए हैं। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा मात्र अनादिकाल से यथास्थित ही है। योग शिखा उपनिषद कहता है, तो उस उपनिषद में तो हंस इस मंत्र की बहुत बड़ी महिमा गाई है महाराज। हंस हंसत्युम मंत्रम जियो जपति सर्वदाम तद्विद्वान अक्षरम नित्यम यो जानाति स योगवित्। जो जीव हंस हंस ऐसा जपते हुए इसे जानता है ना, वही योगवित है, वही योगवित हो जाता है। इसलिए हमको सदा सर्वदा हंस परमात्मा का आश्रय कर तद्रूप होना चाहिए। सोहम हंस परमहंस परमात्मा चिन्मयोहम सच्चिदानंद स्वरूपोहम सोहम हंस। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।